देवास में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल से काम ठप हुआ। कार्य विभाजन से नाराज तहसीलदार, नायब तहसीलदार कलेक्टर को सौंपी वाहनों की चाबियां। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तहसीलदार व नायब तहसीलदारों ने न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के अलग अलग बंटवारे के विरोध में बुधवार से हड़ताल शुरू कर दी है। अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए अपने सरकारी वाहनों की चाबियां कलेक्टर को सौंप दी गई हैं। वे भोपाल चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च कर चुके हैं, अपना विरोध दर्ज करवाया है। देवास में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल से काम ठप। कार्य विभाजन से नाराज तहसीलदार, नायब तहसीलदार कलेक्टर को सौंपी वाहनों की चाबियां। तहसीलदार व नायब तहसीलदारों ने न्यायिक व गैर न्यायिक कार्यों से अलग अलग बंटवारे के विरोध में बुधवार से हड़ताल शुरू कर दी है। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि पहले सरकार ने भरोसा दिलाया था कि कार्यों को 2 हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा, लेकिन इसके उलट धार, भिंड, खरगोन, बालाघाट, मंदसौर, देवास, कटनी, मंडला व रीवा जिलों में यह योजना लागू कर दी गई है। राजस्व न्यायालय को मिलाकर बिना पूरी तैयारी के गैर न्यायिक अधिकारियों को काम सौंपा गया, जबकि उन्हें ना तो पूरा स्टाफ मिला, ना ही जरूरी संसाधन। इस कारण नाराज होकर अधिकारियों ने 26 जुलाई 2025 को राजस्व मंत्री को ज्ञापन दिया था। मंत्री ने समस्याएं सुनकर जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर अधिकारियों ने हड़ताल का फैसला ले लिया है। 3 अगस्त 2025 को 45 जिलों के अधिकारियों ने ऑनलाइन बैठक की। वही तय किया कि जब तक यह विभाजन पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता, वे केवल आपदा प्रबंधन से जुड़ा काम ही करेंगे। बाकी सभी कार्यों से वे दूरी बनाए रखेंगे। 6 अगस्त से काम बंद है। जी, अधिकारियों ने बताया कि वे सामूहिक छुट्टियां नहीं लेंगे, बल्कि जिला मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। साथ ही यह मांग की है कि कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां यदि जरूरी हो तो पुलिस या सामान्य प्रशासन विभाग को दे दी जाए। अब 6 अगस्त बुधवार से सभी राजस्व अधिकारी जिला मुख्यालयों में रहेंगे और सिर्फ आपदा प्रबंधन पर काम करेंगे। बाकी सभी काम बंद रहेगा। प्रांतीय संघ के आह्वान पर हमारे द्वारा जो है पूरे प्रदेश भर में हड़ताल की जा रही है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि नायब तहसीलदार और कार्यपालक दंडाधिकारी की जो पोस्ट अलग अलग की जा रही है, उसमें से कई ग्रामीण जगहों पर न तो लॉ एंड ऑर्डर है, ना ही इतनी दिक्कतें हैं कि अलग से एक पद क्रिएट किया जाए। उसके कारण क्या हो रहा है कि जहां पर अलग से कोड बने हुए थे उन्हें मर्ज कर दिया गया है। अब किसानों को भी दिक्कत हो रही है और वर्कलोड के कारण काफी दिक्कत आ रही। इसी के कारण हम चाहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था शासन ने की थी, सही सभी जगह पर टप्पे बनाए थे और उसमें बोर्ड क्रिएट किए गए थे, वो व्यवस्था चलती रहे। नहीं, इसमें कार्य विभाजन की बात आ रही है कि अगर सरकार ने कार्य विभाजन किया है तो कार्य विभाजन के दौरान तो आप लोगों के काम बढ़ जाएंगे, तो शायद आप पे दबाव कम होगा। नहीं, उसमें अभी सरकार की तरफ से जो सर्कुलर आया है उसमें बहुत सारी चीजों में पोर्टफोलियो क्लियर नहीं हुआ है कि हमें क्या किया जाना है। तो बहुत सारी चीजें जो है अनभिज्ञ है, जिससे और कई जगह पर अभी 1 महीना हो गया है, कई अधिकारियों के द्वारा न तो एक डीडी को लिया गया है, न एक प्रोटोकॉल में गए हैं, सिर्फ जाते हैं आ जाते हैं। 1 महीने से सारी चीजें, हाँ जिले मुख्यालय पे समस्या है वो समझ में आती है, लेकिन कई ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण अंचल में जो तहसीलें हैं वहां जरूरत ही नहीं है। ये प्रदेशव्यापी आंदोलन है आपका? हाँ जी।